मुंगेर में आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी की सराहनीय पहल। रिफ्यूजी कॉलोनी में कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन। तेजस्वी यादव के निर्देश पर खोला गया सेंटर। जरमुंडी के दुमका देवघर रोड पर एक्शन में दिखा प्रशासन। ई पास नहीं होने पर काटे चालान। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। जमशेदपुर के सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्स में खुला वैक्सीनेशन सेंटर। 18 प्लस के लोगों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। मॉल मैनेजमेंट कर रहा है प्रशासन की पूरी मदद। और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पहुंचे कैमूर। कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। मुंगेर विधानसभा के आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी ने रिफ्यूजी कॉलोनी में राजद कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर अविनाश कुमार विद्यार्थी ने कहा कि ये सेंटर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर खोला गया है। ये 24 घंटे कार्यरत रहेगा। यहाँ MBBS MD डॉक्टर संजय कुमार सुमन रोगियों को देखेंगे। जो भी लोग यहाँ आएंगे उन्हें डॉक्टर की ओर से दवाइयां और ऑक्सीजन मुफ्त मिलेगा। वहीं अविनाश कुमार ने लोगों से अनुरोध किया है कि कोई भी लक्षण अगर आता है तो अपने से दवाई न खाएं और तुरंत राजद कोविड केयर सेंटर में आकर चिकित्सक से सलाह लें। हम अपने मुंगेर विधानसभा पूरे मुंगेर जिला के लोगों से यह अपील करते हैं कि आपके साथ किसी तरह का भी सिम्टम आप में पाया जाता है तो आप ये चिंता नहीं करें कि हम जाएंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा। आप आइए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कोविड केयर सेंटर पे, जहां आपको अच्छे डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर के द्वारा आपको चेक किया जाएगा और महंगी से महंगी दवाइयां वो आपको निःशुल्क दिया जाएगा और ना ही डॉक्टर के पास आपको फी लगेगा और ना ही दवाई के लिए आपको पैसे लगेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अतर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतर, आरजेडी ने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है जिसमें 24 घंटे लोगों को यहां पर सेवा दी जाएगी, यानी कि यहां ऑक्सीजन, दवाइयां, तमाम चीजें निःशुल्क दी जाएंगी। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, ये जो आरजेडी का जो पहल है इसको सराहनीय कहा जाए कि जिला में पहला सेंटर खुला है कोविड सेंटर, जहां मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी, सारे कुछ मुफ्त होगा। और साथ ही साथ जो प्रत्याशी रहे उन्होंने साफ कहा है कि कोविड का कोई भी दिक्कत हो या कोई अन्य समस्या हो तो आप सीधा कोविड सेंटर आए, डॉक्टर से बात करें और सारी समस्याएं डॉक्टर को बताएं, उसके बाद आपका वहाँ पे तुरंत इलाज चालू हो जाएगा। यानी कि बिना पैसे का मुफ्त इलाज आप लोगों का होगा। जी अतर, जिस तरीके से यहाँ पर आरजेडी की तरफ से इस कोविड केयर सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, इसके बाद लगातार लोग भी वहाँ पर पहुंच रहे होंगे। लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया मिल रही है इसे लेकर? देखिए, अभी तो ये सेंटर चालू है, अभी बहुत लोग कम लोग जान रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो लोग उधर जा रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं, डॉक्टर उनको देख रहे हैं और धीरे धीरे जैसे प्रचार प्रसार होगा तो हमें जो लगता है कि वहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। कोरोना की दूसरी लहर गांव में जमकर यहां पर कहर बरपा रही है, जिसे लेकर सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। वहीं रांची उपायुक्त बुंडू प्रखंड के यहां पर गोसाइडी गांव का जायजा लेने पहुंचे, जहां उपायुक्त छवि रंजन ने पंचायत स्तर पर गठित टीम की ओर से किए जा रहे यहां पर घर घर सर्वे का जायजा लिया। वहीं ग्रामीणों से उपायुक्त ने खुद उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपायुक्त ने यहाँ पर चल रहे जांच केंद्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उपायुक्त को एक व्यक्ति ने बताया कि उनके पिता की तबीयत खराब है, जिस पर उपायुक्त ने उन्हें मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट मेडिकल दी। यहाँ पर उपायुक्त के BDO बुंडू को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्वे का काम और जांच की जा रही है। तो कोरोना की दूसरी लहर गांव में जमकर यहां कहर बरपा रही है, जिसे लेकर सरकार का ध्यान क्षेत्रों में यहां ज्यादा है। रांची उपायुक्त बुंडू प्रखंड के गोसाइटी गांव का जायजा लेने के लिए पहुंचे।
इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुतिब्रो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता। सुतिब्रो, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर कहर कहीं देखने को मिल रहा है तो गांव में मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार अपना पूरा फोकस कर रही है, क्या कुछ मिल रहा है इस पूरी खबर पर जानकारी? तो तकनीकी खराबी की वजह से सुतिब्रो की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से गांव पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा है, जिसे लेकर अब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अपना ज़्यादा फोकस कर रही है। तो जौनमुंडी के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर कोविड-19 को लेकर मास्क और ई पास चेकिंग की जा रही है, जिसे दुपहिया और चार पहिया वाहन मालिक के पास ई पास नहीं है उनसे जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट यहां पर सदाशिव प्रसाद ने बताया कि वैसे लोगों से जुर्माना वसूला गया है जो कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जौनमुंडी थाना सब इंस्पेक्टर मनोज राय ने बताया कि दल बल के साथ हम लोग मुख्य सड़क पर चेकिंग चला रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की जानकारी लोगों को दी जाए। आपको पास है? कौन डॉक्टर? इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुतिब्रो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुतिब्रो, कोविड-19 को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग इनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका यहां पर चालान भी काटा गया। प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, जरमुंडी थाना पुलिस द्वारा काफी अलर्ट देखे जा रहे हैं। प्रशासन वो आपका रोजाना घंटों तक मास्क चेकिंग, उसके बाद आपका ई पास चेकिंग भी किया जा रहा है। कुछ ये कल को ही एक बस को भी पकड़ा गया जो ई पास जिसके पास नहीं था और पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा था, जिसको एक जरमुंडी पुलिस द्वारा टीम गठन करके उस बस को पकड़ा गया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से ई पास की अगर सुतिब्रो बात कर ले तो ई पास को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ई पास ना होने की वजह से उन्हें यहाँ पर चालान भरना पड़ रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि लोग ई पास कैसे उन्हें मिले, किस तरीके से मिले, इसकी जानकारी भी काफी लोगों को नहीं है। जी बिल्कुल, ई पास के बहुत कोई को जानकारी भी नहीं है और गांव वगैरह पे जो आदिवासी क्षेत्र वगैरह पे मतलब आदमी लोग को इतना हर चीज की जानकारी नहीं कि ई पास को बनवाए कहाँ से और ई पास बनवाने के बाद ही बाहर जाने मिल रहा है, ये सब चीज की जानकारी की कमी है। मगर कहीं ना कहीं बहुत कोई ई पास मतलब बदमाशी करके ई पास बना रहे हैं और घूमने का बहाना निकाल रहे हैं। कोई बासुकीनाथ पूजा करने के लिए आ जा रहा है तो कोई बैद्यनाथ धाम चले जा रहा है। जी चलिए सुतिब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस कोरोना में हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी जो शायद ही कभी हमने सोचा हो। ऐसी ही तस्वीर जमशेदपुर से भी सामने आई है, जहां कभी लोग अपने परिवार के साथ फिल्मों के मजे लेने आते थे, उसी सिनेमा घर को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया और लोग वैक्सीन लगवाने यहां पर आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जमशेदपुर के सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्स की है, जिसमें प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया, जहां 18 प्लस के लोगों को यहां पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस हाईटेक मॉल में 1000 लोगों को एयर कंडीशन यहां पर जगह पर वैक्सीन दी जा रही है। साथ ही वीवीआईपी अरेंजमेंट से यहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं, जहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरी ओर यहाँ पीजेपी सिनेपोलिस का पूरा मैनेजमेंट प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए अच्छा भी है बिकॉज इतनी गर्मी पड़ रही है और एक तरह से हमारे लिए फैसिलिटीज़ है, हम अंदर बैठे हैं अच्छे से, सेफ्टी है हमारे लिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी यहाँ अच्छे हैं, डिस्टेंस भी फॉलो हो रहा है, तो ये अच्छा है एक तरह से। ये क्या कहेंगे, ये हमको लग रहा है इंतजाम वीवीआईपी इंतजाम इसी को कहते हैं। यस, क्योंकि लोग यहाँ धूप में इतनी गर्मी में बाहर खड़े होकर परेशान हो रहे हैं, तो इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हर जगह ताकि वैक्सीन अच्छे से। इस सिनेमा घर और इस पूरे मॉल के मालिक को सहृदय धन्यवाद है, जिन्होंने अपने इस शानदार प्रॉपर्टी को इन्होंने पब्लिक हित को ध्यान में रखते हुए, कोरोना से कैसे बचा जाए उसको ध्यान में रखते हुए पीजे सिनेमा हॉल, ये टीकाकरण कैसे बेहतर तरीके से लगे इसको ध्यान में रखते हुए ओपन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमाम
जो यहाँ सिक्योरिटी है, जो यहाँ मैनेजर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, सभी को धन्यवाद है जिला प्रशासन की ओर से। और आप देखेंगे कि हम लोग लगातार कोरोना से कैसे जूझ रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग जिला प्रशासन किस तरह से हम लोग हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, उसी का आज नतीजा है कि हम लोग हॉल में जो है एक बृहद तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट किए हैं। तो बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमाल खान कैमूर पहुंचे। भभुआ से लगभग 70 किलोमीटर पहाड़ी पर सामुदायिक किचन और कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही साथ यहां सामुदायिक किचन में बन रहे भोजन का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत कई लोगों के साथ बैठक की और अहम दिशा निर्देश दिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, चूंकि कोरोना का माहौल आपदा है, तमाम गरीबों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में व्यवस्था बनाया है, किचन में व्यवस्था किया है रसोइया का। जो हमारे गरीब हैं, निश्चित तो लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में भूखे न सो पाएँ, इसके उन्हें जिम्मेदारी सबको दे दी है। आज मैं संतुष्ट होकर यहाँ ब्लॉक में जब आया, मैं देखा किचन में निश्चित तौर पर जो हमारे गरीब भाई खाना खा रहे थे, मेरी महिलाएँ खाना खा रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो बताया कि नहीं, हम लोग खुश हैं, खाना अच्छा है, टेस्टी है। और मैं भी खाना खाया, वही खाना मंगवा कर हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख थे, साथी सारे थे, हम लोग भी वो खाना टच किए, खाना खाए, मैं भी संतुष्ट। तो राज्य के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने पाखुड़ के परिसदन भवन में आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच कोविड-19 सुरक्षा किट का वितरण किया। वहीं सुरक्षा किट वितरण के संबंध में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सर्वे यहां शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें सही समय पर उपचार उपलब्ध करवाना। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के दूसरे वेव को रोकने में एक हद तक कामयाब रही है, जिसके बाद अब तीसरे वेव से भी राज्य की जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पटना के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या हो गया? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है कि कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार स्वास्थ्य उपकरणों की अधिप्राप्ति की जा रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 85 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 7,900 ऑक्सीजन नोजल ट्यूब, 1,900 ऑक्सीजन मास्क और साथ ही 3 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर पटना पहुंचे हैं, जिससे कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार में सहयोग मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मिले उपकरणों को जल्द ही जल्द यहां पर राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भेजा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सके। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बांका पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर अस्पतालों और कोविड नियंत्रण के लिए अन्य कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। वहीं इसके बाद वो यहां पर बल्लकित्ता गांव पहुंचे, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। साथ ही परिजनों से मिलकर उन लोगों को सांत्वना देते हुए नजर आए। साथ ही परिसदन में जिलाधिकारी समेत तमाम विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी हुई। पंचायती राज विभाग पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है और यहाँ के प्रतिनिधि से लेकर तमाम लोगों से हम लोग का संपर्क जिस तरह था, उसी आधार पर हम लोग सभी हॉस्पिटल को देख रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। जैसे अमरपुर में ऑक्सीजन प्लांट, हमने मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने कहा है, क्योंकि महीने में 40 से 50 सिलेंडर खर्चे होते हैं। ऐसे परिस्थिति में आगे के फेज को देखने के बाद कुछ बेड बढ़ाने के लिए हमने कहा है। यहाँ नगर विकास के माध्यम से आश्रय स्थल बना हुआ था, जिसमें नहीं के बराबर लोग रह रहे हैं, लेकिन उसको
डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का हमने आग्रह किया है। तो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। साथ ही खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी के कारण लोग कोरोना से कम, भूख से ज्यादा मरने को मजबूर हैं। बावजूद इसके लगातार खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हो रही है। छपरा डोरीगंज क्षेत्र के चुनान गरखा मार्ग पर तेज रफ्तार का यहां पर कहर देखने को मिला, जहां बोलेरो की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने घर जा रही थी। इसी क्रम में एक अज्ञात बोलेरो की चपेट में आने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल चालक मृतक का भाई घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल बोलेरो चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधुबनी जिले के खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर निर्माणाधीन ऑक्सीजन गैस प्लांट का औचक निरीक्षण किया। मौके पर विधायक ने कहा कि 1-2 दिनों में ऑक्सीजन का उत्पाद और सिलेंडर में गैस भरने का काम शुरू हो जाएगा, जिससे जहां जरूरत होगी गैस भेजने का काम शुरू होगा। प्लांट यहाँ लग रहा है 2 स्तर का है। एक तो जो अनुमंडल अस्पताल को मिला है वो है, और दूसरा NHAI भारत सरकार के द्वारा एक प्लांट और लगाया जाएगा। जो अनुमंडल अस्पताल में लगना है वो उसका काम पूरा हो गया है। कल परसों से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाएगा, सिलेंडर में भराने का काम प्रारंभ हो जाएगा और 1 हफ्ता के अंदर यहाँ ऑक्सीजन का स्टोरेज भी प्रारंभ हो जाएगा। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी और DIG झांसी क्षेत्र जोगिंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित ICCC का निरीक्षण किया है। साथ ही इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने कमांड सेंटर में किए जा रहे कामों की देखरेख भी की, जिसमें होम आइसोलेशन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ऑक्सीजन आपूर्ति, नर्सिंग होम और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी विस्तार से ली। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहन P, मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार, ACM नोडल शशिभूषण सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लगभग 2000 केसेस में 970 केसेस होम आइसोलेशन में सीमित है और बाकी सारे जो 700 केसेस है हमारे फैसिलिटीज़ में सीमित हो गए। इसको देखते हुए होम आइसोलेशन में जो हमारे होम आइसोलेशन टीम्स अच्छी तरह से ये हमारे मेडिसिन किट्स बांट रहे नहीं बांट रहे, RRTs का वितरण पूरा नहीं हो रहा और RRTs का मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का हम लोग व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के लिए आए। ये हमारे कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट नहीं है, हमारे कमरे के हमारे दफ्तर के सामने प्रतिदिन इसका ऐसे निरीक्षण किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें, बलिया जिले के बेहरी गांव से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कौन था उसको हम पहचाना नहीं, समझ गए ना। वही था शकील का लड़का मिंटू, राजू का लड़का वही था, मिंटू था बोला है। हाँ जी, तो आपका पैसा कितना ले गए लोग? गिने नहीं थे का कितना था कितना नहीं, ये नहीं गिने। जी हाँ तो जी, तो क्या इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दिया आपने? हाँ हमने गए कोतवाली और वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे जाओ जाओ घर तुम अपना वहाँ जाओ चौकी पर। जी तो चौकी पर गई हैं? तो सुनिए तो फिर हम आ रहे थे
आ रहे थे तो फिर एक आदमी ने अपने बोला कि यहाँ कोतवाल है, तो हम फिर कोतवाल से बात किया है तो बोला कि ठीक है जाओ लिखवा लो। हम रिपोर्ट लिखवाया, लिखवाने के बावजूद वो लोग रख लिया और बोला कि जाइए अभी प्रशासन जा रहा है। हाँ, कोई नहीं आया है। तब हम 100 नंबर पर फोन किया है तो 100 नंबर का 2 पुलिस हमारे घर आए हैं, आके सब देखे हैं, जितना सामान वामान छीटा हुआ था सब देखे, शीशा तोड़ा हुआ था सब देखकर लिख कर वह लेके चले गया। अब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो कैसे मेरा लड़का लोग को जान चले जाएगा, हमारा चले जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगा गरीब आदमी का। नेटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा के घर पर चोरी हो गई है। आपको बता दें कि कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने 10 बॉल, कपड़े और यहां पर प्रैक्टिस करने वाले सामान समेत कई चीजों को चुराकर यहां से फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। आज सुबह जब हम लोग टहलने के लिए आए तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना ऑफिस चेक कर लें। तो जब हमने अपना ऑफिस खोला तो हमारे ऑफिस से 10 बॉल, जिस बॉल से हम लोग रोजाना प्रैक्टिस करते थे, हमारा 3 सेट 20 जो हमारा बच्चों का सेट है 3 सेट, वो मेडिसिन बॉल, डेग, बेडशीट और डंबल्स, सारा सामान यहाँ से चुरा के कोई लेके गया है। तो झांसी के मऊरानीपुर में एक मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्यादा चक्कर लगा आपसी विवाद है, अभी हम लोग इसका इलाज कर रहे हैं और मेडिकल जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो गंभीर है उनको झांसी रेफर किया जाएगा। उसमें 2 तो हमें लग रहा है तो निश्चित रूप से रेफर होंगे। तो आपको बता दें कि मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। झांसी के मऊरानीपुर में एक मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में यहां झड़प हो गई, खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो प्रयागराज के आराखला गांव में एक युवती दहेज की भेंट चढ़ गई। बता दें कि मृतका के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। सूचना मिलने पर युवती के मायके वाले जब वहां पहुंचे तो ससुराल के सभी लोग फरार थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कल हम सभी आए रहे, मारे पीटी रहन, समझा कि चला जात गए। ओकरे बाद उन लोग खूब चैलेंज करे रहन कि तू सबे जा देख हम सबे का करी। हम सबे तू सबे 10,000 लगाओ तो हम सबे 50,000 लगाओ, इतना कह कि सर। ओकरे बाद हम सबे समझाऊं जाए कि चला गए। ओकरे बाद सवेरे बहन खाना बारे कहा कि तोरे लिए खाना नहीं बा, फोन कर। मोबाइल मांगा था, घड़ी था, मोटरसाइकिल मांगत रहे, अंगूठी मांगत रहे और सोने की सकरी मांगत रहे। कहाँ हमके दे, हमारे ना ही रहा, हम ना ही दे सके। लॉकडाउन में शादी के हम कहा शादी नहीं करब, कहा नहीं हम करब, चाहे मंदिर में करब, हम कुछ नहीं ना करबे तो हम जौन बाटे फांसी लगा के मर जाबे। जबरदस्ती हम शादी की है। लाश आप लोग क्यों नहीं उठने दे रहे हैं? लाश हम सब नहीं आए रहे। नहीं, अभी आप लोग लाश क्यों नहीं उठने दे रहे हैं, बताएं। तो साहब माँ बाप को उनके बुलावा है नहीं वो लोग से मट्टी उठाई फरार मार पीट के लड़की सवेरे बतला रही है। कहा मम्मी, हम कहा भैया, हम कहा रोवा था, कहा मम्मी बाद में फोन करब। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही।